तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें माध्यिका के बारे में, यानी कि सांख्यिकी का टॉपिक है हमारा और माध्यिका पढ़ने वाले आज के इस टॉपिक में। देखो, माध्यिका के बारे में जो कुछ हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने क्या है इसके बेसिक को बताने वाले, फिर इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जो सवाल होते हैं वो लगाएंगे, ठीक है। तो माध्यिका में आपको दो प्रकार के सवाल पढ़ने के ऐसे, एक तो अनग्रुप डेटा का आएगा, ठीक है। माध्यिका के दो सवाल, यानी कि एक होगा अनग्रुप डेटा और दूसरा होगा ग्रुप डेटा का, ठीक है। एक होगा अनग्रुप और दूसरा होगा ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डाटा की हमको बात करनी है, ठीक है। अनग्रुप डेटा में क्या होगा, आपको कुछ सारी संख्या दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर हमने आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। ये जो कुछ सारी संख्या दे रखी है, इनके लिए हमको माध्यिका निकालनी होगी, तब हमारे पास अनग्रुप डेटा है ये, ठीक है। और ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक टेबल दी गई होगी और उसमें हमारे पास डाटा जो है वो अरेंज होगा, उसको हमको सवाल लगाने होंगे, ठीक है। तो माध्यिका के अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का देखो सवाल कैसे लगाना है, ठीक है। तो हम उसको एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझाते हैं आपको, ठीक है। मान लो हमारे पास कुछ संख्याएं जैसे ये दी गई है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। हम अपना एक सवाल करते हैं, उससे आप बेसिक वाला कॉन्सेप्ट समझोगे इसका, ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं और हमको बतानी है माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका के दोनों कॉन्सेप्ट जो है पहले वाले वो इसमें हो जाएंगे। कैसे? जो भी हमको संख्याएं दी जाएंगी, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, किसमें? आरोही क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो आरोही क्रम में लगाओ जरा। आरोही क्रम में हमारे पास आ जाएंगे ना संख्या, तो ये देखो पहले 11, फिर ये आएगा 12, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 14, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 18, ठीक। उसके बाद 18 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 के बाद ये 22, ठीक है, 22, फिर ये 26। ऐसे क्या करो, सबको लिख लो यहाँ पर, ठीक है। 30, 32, 35 और 41। 30 के बाद 32, 35 और 41 हमने क्या किया, इनको आरोही क्रम में लगा लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, गिनेंगे कि हमारे पास आंकड़ों की संख्या कितनी है, ठीक है। ठीक है, तो हमने इनको क्या किया, आरोही क्रम में लगा लिया, ठीक है। अब आरोही क्रम में लगाने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आंकड़ों की संख्या हमारे पास कितनी है, 10 है। तो हम मान लेंगे कि n बराबर n हमारे पास क्या आंकड़ों की संख्या है, जो कि हमारे पास 10 है, ठीक है। और 10 क्या होता है, 10 एक हमारे पास सम संख्या है, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। नंबर एक, देखो माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक मेथड होता है कि n जब हमारे पास क्या हो, एक विषम संख्या हो, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तब हमारे पास माध्यिका क्या होती है, ठीक है। और जब सम होगी तब माध्यिका क्या होती है। तो अगर ये विषम है तो माध्यिका हमारी होगी n+1/2वां पद, ठीक है, n+1/2वां पद। यानी कि अगर यहाँ पर 9 या फिर 11 टर्म्स होते हैं, तो हमारे पास अगर 11 आता तो 11 + 1/2, यानी कि हमारे पास छठवां पद जो होता है वो क्या होता है, माध्यिका होती। छठा पद हम शुरुआत से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या निकला, सम। तो सम वाले में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, n हमारे पास क्या यहाँ पर सम है, तो हमारे पास माध्यिका कैसे निकालेंगे हम लोग। माध्यिका का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा, n/2 प्लस n/2+1वां, ठीक है। यानी कि n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, ठीक है। ये हमारे पास आएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, 10 है, तो हमारे पास क्या होगा, n/2वां पद और n/2 + 1वां पद। यानी कि इसकी जगह पे रख देंगे हम 10, n की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो 10/2 यानी कि पांचवा पद प्लस 10/2 + 1 यानी कि छठवां पद। तो पांचवा पद प्लस छठवां पद बटे 2, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो सम होगा तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। सम वाला कॉन्सेप्ट ये, विषम वाला ये है। हमारे पास n क्या है, यहाँ पर सम संख्या है, तो माध्यिका क्या निकलेगी इसके लिए, माध्यिका निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये वाला। n हमारा कितना है यहाँ पर, 10 है, तो 10/2, ठीक है। यहाँ पे इतना आएगा प्लस 10/2 + 1, ठीक है, 10/2 + 1वां पद, ये हो जाएगा। और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा 2। 10/2 क्या हो जाएगा, पांचवा, और 10/2 5 + 1 यानी छठवां पद। तो पांचवा पद प्लस छठवां पद, ठीक है। बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2। तो पांचवा पद क्या है, यहाँ से काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5। पांचवा पद हमारे पास 22 है और छठा पद हमारे पास क्या है, 26 है। क्या लिखेंगे, 22 + 26/2। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 48/2, ये हो जाएगा, ठीक है। 48 को जब काट देंगे तो आंसर क्या आएगा, 24। ये हमारे पास माध्यिका हो गई, ठीक है। तो माध्यिका इस तरीके से लगानी बेसिक सवालों में, ठीक है। अगर बेसिक कोई सवाल आता है, अगर यहाँ पर हमारे पास n विषम होता तो सीधे सीधे क्या बताते, n+1/2वां पद जो होता हमारा वही क्या होता, माध्यिका होती। यहाँ पर हमारे पास सम था तो हमने सम वाले में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो माध्यिका का सवाल हो जाएगा बेसिक वाला, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रुप डेटा। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा,
ठीक है, इसको आपको इसी नोट कर लेना है बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, तो आपका हो जाएगा किसका, अनग्रुप डेटा में माध्यिका का जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं ग्रुप डेटा में कैसे होता है, उसका भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें हम एक नई चीज के बारे में जानेंगे जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, तो संचयी बारंबारता जो होती है वो कैसे निकाली जाती है उसको भी बताते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल नोट कर लेते हैं, फिर उससे बताते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, हम कर लेते हैं माध्यिका का क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो इसको भी सॉल्व करना, देखना कैसे होना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या यहाँ पर आंकड़े दिए गए, ग्रुप डेटा दिए गए, यहाँ पर हमारे पास व्यय लड़कों की संख्या दे रखी है। ठीक है, हमारे पास जो व्यय है वो हमने लिखी, हमारी एक्स की वैल्यूज हो गई, जो हमारे पास लड़कों की संख्या है वो हमारे पास क्या होगी, बारंबारता हो गई। ठीक है, अब बारंबारता के बाद आपको इसमें एक चीज निकालनी है, वो क्या है, वो हमारे पास संचयी बारंबारता। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता निकाली कैसे जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीएफ। ठीक है, सीएफ का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, बारंबारता का जो पहला वाला होता है वैल्यू, उसको हम लोग संचयी बारंबारता का पहला वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो वैल्यूज है वो कैसे आती है, वो इसमें अगले वाले को जोड़ करके, 12 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, 25 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 33 आएगा। ठीक है, 33 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 43 यानी 43 आ गया। अब इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 46 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 61। ठीक है, 61 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई संचयी बारंबारता। ठीक है, हमेशा ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। और संचयी बारंबारता का जो आखिरी वाला वैल्यू होता है वो हमारे पास बारंबारता का योगफल जो होता है वही होता है। ठीक है, यानी कि n का वैल्यू, n जो होगा ना बारंबारता का योगफल, वो हमेशा लास्ट वाले के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 61 हो जाएगा n का वैल्यू। ठीक है, हमें n मिल गया। अब अगर n मिल गया तो n हमारे पास क्या आया है, n हमारे पास है 61, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, अगर n हमारे पास एक विषम संख्या तो माध्यिका कैसे निकालोगे, यहाँ पर फॉर्मूला तो लगाना नहीं, माध्यिका का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकलेगी, माध्यिका हमारे पास हो जाएगी n+1/2वां पद। ठीक है, अगर हमारे पास n एक विषम संख्या है तो यहाँ पर n कितना 61 है, तो 61 + 1/2 यानी कि 62, ये हो जाएगा 31वां पद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 31वां पद। 31वां पद देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, अब हमको संचयी बारंबारता में ढूंढना है कि 31वां पद है कि नहीं है। संचयी बारंबारता में देखो क्या दिख रहा है, नहीं हमको 33 दिख रहा है, 25 दिख रहा है। ठीक है, और 31 जो है, अगर हमको 31 नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा वाले को देखेंगे। ठीक है, 31 से ज्यादा क्या है, यहाँ पर 33 है, तो हमने देखा यहाँ पर 33 मिल गया। ठीक है, तो 33 के सामने जो x की वैल्यू होगी, 33 के सामने जो x की वैल्यू होगी, x वाला मान। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, 33 के सामने क्या, यहाँ पर 8 है, तो 8 हमारा क्या होगा, यहाँ पर माध्यिका होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए आएंगे, हो सकता है क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ऐसे और भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। और इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे भी, तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे ना बड़े वाले, उनमें क्या होगा, माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा, उसमें माध्यिका यानी कि मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे L+n/2 माइनस का CF/F इंटू में, इस पूरे के इंटू में क्या रहेगा, H। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आगे आगे के सवाल में। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हो कि ये जो कैपिटल N दिया गया है वो तो ये वाला N है, लेकिन यहाँ पर जो L, F, CF और H जो है वो क्या है, तो वो सब आप जानोगे इसी में, आगे जब पढ़ाएंगे आपको नए नए सवाल बताएंगे तब उसी में जानोगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इसका एक और सवाल लगाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मूले वाले सवाल। ठीक है, तो 2 वो कर लेंगे, 2 ये कर लेंगे, 4 हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, आधे घंटे में हमारा काफी सारा चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो माध्यिका आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और माध्यिका से क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन हर साल आते हैं और इंपॉर्टेंट होता है ये, तो पढ़ के जाना है इसको ध्यान से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके का क्वेश्चन था। अब इसके आगे आओ फॉर्मूले वाले सवाल करेंगे और उसमें भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फिर बहुलक पे आ जाएंगे। ओके, तो चलिए आते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास माध्यिका का एक सेकंड क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन, 2 बार आया है बोर्ड में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जैसे हमारा लास्ट वाला पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स कैसे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अंक और विद्यार्थियों की संख्या है, जिसको हमने अपने x और बारंबारता के रूप में लिख लिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, यानी कि CF निकालेंगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता निकालनी है आपको। देखो कैसे करोगे, वही मेथड है, पहला वाला ऐसे ही नोट कर देना, फिर नेक्स्ट वाला कैसे आएगा, इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, तो 8 4 कितना हो गया 12, फिर नेक्स्ट वाला इसमें ऐड करो, यहाँ पे लिखोगे तो 12 और ये 32 कितना हो गया 34 हो गया, 12 और 22 कितना हो गया 34, फिर इसमें ये ऐड करके यहाँ पे लिखो, ये हो गया 64, फिर इसमें इसको ऐड करो
ये हो गया 84, उसके बाद इसको ऐड करो तो ये हो गया कितना हुआ बस 96 हो गया, और उसके बाद ये 4 ऐड करके यहाँ लिख दो तो ये आ गया 100, ठीक है। और संचय बारंबारता का जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, लास्ट वाला, वही हमारा क्या होता है, वही हमारे पास n का वैल्यू भी होता है, जो कि ये आएगा, ठीक है। ये 100 जो होता है वो बारंबारता का योगफल यही होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये योगफल आ गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास संचय बारंबारता है। अब क्या करेंगे हम, अब वही हमको देखना है कि n हमारा क्या है, n हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया, और ये एक सम संख्या है, क्या है, ये एक सम संख्या है। तो जब भी आपको सम संख्या मिलेगी कोई, ठीक है, तो उससे आप माध्यिका कैसे निकालोगे, n/2 करके, ठीक है। तो माध्यिका कैसे निकालोगे वाला पूरा फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप ये लिख सकते हो माध्यिका हमारी आएगी n/2वां पद, ठीक है। ऐसे करोगे तो यहाँ पर 100/2 हो जाएगा, यानी कि ये 50वां पद आ जाएगा। कौन सा पद आएगा, 50वां पद। अब ये बताओ संचयी बारंबारता में 50 किधर पे है, संचयी बारंबारता में 50 है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 50 से बड़ा कौन सा है, 50 से आगे कौन सा बड़ा नंबर आ गया, तो हमारे पास आ गया 64, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 64। अब 64 के सामने x का जो मान है, ठीक है, वही क्या है, वही हमारे पास माध्यिका का आंसर है, ठीक है। तो 64 के सामने x का क्या मान है, 24, तो ये हमारे पास क्या x का वैल्यू है, ये हमारे पास माध्यिका आ जाएगी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूले से करोगे तब भी यही आने वाला है, क्योंकि अगर 50वां और 51वां पद लगाओगे तब भी हमारे पास 24 ही आएगा आंसर, ठीक है। यानी कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2 लगाओगे तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया माध्यिका के बेसिक वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, ठीक। अब हम करेंगे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, l + n/2 - EF/F वाला जो सवाल है वो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक खत्म हो गया। ये बोर्ड में पूछा क्वेश्चन जितने अभी कराएंगे वो भी सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो वो सब इंपॉर्टेंट, उनको भी ध्यान से करना, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको करते हैं रफ। ये हमारे पास हो गया एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब आते हैं फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे फॉर्मूले वाले कुछ सवाल से होने वाला है, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूले से होने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमको माध्यिका कैसे निकालनी है, इसमें हमको माध्यिका का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और माध्यिका में जो कुछ भी आता है हमारे पास क्या, l + n/2 माइनस का CF/F इंटू में h, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इन सबकी वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो l और n/2 सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना होता है, सबसे पहले हमको यहाँ पर CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। और n/2 चाहिए होता है। अगर आपको ये दोनों चीजें मिल गई तो बाकी चीजें आराम से आ जाती है। देखो कैसे आएंगे वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करो कि CF फाइंड कर लो, ठीक है। CF फाइंड कर ले तो सबसे पहले CF कैसे आएगा, इसको यहाँ पर लिख दो, ये आ गया। अब इसमें अगला ऐड कर दो, यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 6 5 11 हो गया, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, कितना हो गया 21, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करो, यहाँ पर लिखो तो कितना हो जाएगा 45 हो गया, और इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिख दो, कितना हो गया 50 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 50, यानी कि n का वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गया 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 आ गया। अगर हमको n मिल गया है तो n/2 क्या आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले आप n/2 फाइंड करो, तो n/2 हमारे पास क्या आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास n/2 25 आया तो क्या 25 हमारा कहाँ पर पड़ेगा, देखो 25 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ ना करके यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 25 तो है नहीं, 21 है, तो 21 से बड़ा कौन है 36, तो 36 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो जहां पर ये आ गया उस वाली पूरी रो को ऐसे आप ऐसे बना लो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको सारी वैल्यूज मिलने वाली है। कैसे, देखो अब इन चीजों को साफ कर देते हैं, ठीक है। ये वाली हमको कॉलम लेनी है, ठीक। 36 हमारे पास आ गया। 36 के सामने ये जो x की वैल्यूज है, इनमें से जो छोटा वाला है वो हमारा l का वैल्यू होता है, ठीक है। ये छोटा वाला 25 लिखा है, ये हमारा लोअर लिमिट होता है, यानी कि l का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 25 हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से l आ गया, और उसके बगल में जो ये लिखा है ये हमारे पास f का वैल्यू होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी f होती है, जिसका वैल्यू क्या हमारे पास है 15 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CF क्या होती है, तो CF हमारी क्या होगी इस 15, यानी कि इस F के डायगोनल में जो नंबर लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास सबसे बड़ी आई थी उससे जस्ट ऊपर वाली CF, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है CF होती है। तो हमारे पास CF का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। और उसमें बचा क्या है, उसमें बचा है केवल H। तो H क्या होता है, H होता है इसका साइज, यानी कि इनके बीच का जो अंतर होता है 10 से 15 के बीच में कितना अंतर है 5 का, 15 से 20 में कितना अंतर है 5 का, 20 से 25 में कितना अंतर है 5 का अंतर है। तो वो अंतर ही हमारा क्या होता है, h का वैल्यू होता है 5 हो गया, ठीक है। और हमको पता है n का वैल्यू कितना है 50 है, तो इसको हटा करके यहाँ पर 50 लिख लेते हैं। तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया, ठीक है। हमारे पास सारे वैल्यूज आ गई, अब इसको उठा के इसमें पुट करना है बस, ठीक है।
चलिए माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और उसमें सारे वैल्यूज पुट करो। तो एल का वैल्यू कितना है यहाँ से देखो 25 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर n/2 यानी कि 50/2 ये हो गया, माइनस का सी एफ का वैल्यू कितना है 21 है, अपॉन में एफ का वैल्यू कितना है यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है, इनटू में यहाँ पर एच का वैल्यू कितना आ गया, एच का वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख दो, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, देखो 5 से काट दिया 3 टाइम्स में, ठीक है, ये आ गया 25 प्लस 50/2 25 हो गया, माइनस 21 अपॉन में क्या है 3 है, यही तो है, ठीक है। अब 25 माइनस 21 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये तो 25 लिखा ही है, ठीक है, ये हो गया 4/3। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे जब तो हमारे पास कितना आएगा 1.33 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 1.33 और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 26.33। ये हमारा क्या आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, ये हमारी माध्यिका निकल आई है, ठीक है, क्या आ गया 26.33, ये हमारा आंसर है। और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझो अच्छे से, ठीक है। पहले आपको सीएफ निकालनी है, सीएफ निकालने के बाद में n/2 फाइंड करना, जो कि यहाँ लिखा है, फॉर्मूला में n/2 लिखा है, तो इस n/2 को फाइंड करना है। हमने देखा 50 आ गया तो n/2 कितना आएगा 25, 25 ढूंढने में कहाँ पर है नहीं मिला, ये 25 के आगे कौन है 36, 36 वाली रो को पूरा आपको देखना है, उसमें क्या करना है, जो उसके बगल में फ्रीक्वेंसी है वो आपका f का वैल्यू हो जाएगा, और जो लिमिट यहाँ पर दी गई अंतर दिया गया ना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में जो छोटा वाला होगा वो हमारा l का मान होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे f के ऊपर, यानी कि यहाँ देख लो कि CF जो हमने चूज करी थी उससे एक कदम ऊपर वाली, ये हमारे CF का मान होगा, और हमारे पास S जो होता है H वो क्या होगा, इनके बीच का अंतर होगा, ठीक है। तो सारे वैल्यूज हमको मिल जाएंगे, उसमें उठा के पुट कर देंगे और हमारे जो आंसर है वो आ जाएगा 26.33, ये हमारा आंसर है वाले क्वेश्चन का। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आपको हम और बताएंगे भी। एक क्वेश्चन अच्छा सा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, उसमें एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको देख लेते हैं। ये अच्छे से हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। हमारे पास अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है देखो, क्वेश्चन जो भी है बोर्ड एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूछा गया, देखो ध्यान से लिखा है, दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 है, ठीक है, तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। अब x और y कौन कौन से, जो बारंबारता में x और y दिया गया इसके मान हमको बताने हैं, और हमको माध्यिका जो है वो पता है, और इनका जो सम है वो भी हमको दे रखा है, कितना है 60 है, ठीक है, यानी कि हमको n का मान पता है, तो जो हमको माध्यिका पता है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। माध्यिका कितनी हमारे पास 28.5 है, ठीक है, माध्यिका क्या है 28.5 हो गई। हम पहले क्या करेंगे CF निकाल लेंगे, यानी कि हमने संचयी बारंबारता निकाल ली तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका योगफल हमको 60 दे रखा है, ठीक है, तो देखो संचयी बारंबारता कैसे है कि 5 को यहाँ पे एज इट इज वैसे लिख दो, 5 प्लस x हो जाएगा, इसको यहाँ करके लिखेंगे तो, ठीक है, तो अगला क्या आएगा 5 प्लस x हो जाएगा। अगला कैसे आएगा 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। अब इसमें y जोड़ देंगे, ठीक है, तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ये हमारा आ गया लास्ट वाला। और हमको एक चीज पता है क्या, कि जो लास्ट वाला संचयी बारंबारता का जो आखिरी पद होता है वो n के योगफल के बराबर होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज को नोट करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि n बराबर हमारा हो जाएगा क्या 45 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा। और इसको यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 60 है, तो यहाँ पे लिख दो 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब क्या करोगे 45 को दल्ला घटा दोगे तो 15 हो जाएगा, तो यानी कि x प्लस y बराबर कितना आएगा 15, ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करोगे देखो ध्यान से, अब हमको क्या करना है सॉल्विंग करनी थोड़ी सी। माध्यिका हमको पता है कितनी दे रखी है 28.5, ठीक है, तो आपकी जो 28.5 है वो वर्ग अंतराल में किसके और किसके बीच में आएगी, यानी किसके बीच में 28.5 आएगा, क्या 10-20 के बीच में आएगा, नहीं 20 से 30 के बीच में तो आएगा 28.5, ठीक है, यानी कि हमको ये वाली रो लेके चलनी है, ठीक है, ठीक। अब देखो अगर हमारे पास 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा, यानी कि ये छोटा वाला जो है 20, ये हमारे पास L का मान होगा, ये हमारे पास F का मान होगा, ठीक है, और इसके ऊपर ये हमारे पास CF का मान होगा, ठीक है, और H हमारे पास कितना है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सबके बीच में 10-10 का अंतर है, यानी कि H का मान कितना होगा 10 होगा, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं H हमारे पास क्या है 10 है, L हमारे पास क्या है 20 है, ठीक है, L कितना है 20 है, और F कितना है वो भी 20 है, F भी हमारे पास 20 है, और N हमको दे रखा है 60, ठीक है, N कितना है N हमारे पास 60 है, और
और क्या है, सी एफ दे रखा है, कितना है सी एफ, वो हमारे पास क्या है 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे माध्यिका का फॉर्मूला और यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका काम हो गया। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला लगाओ, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सारे मान रखेंगे। माध्यिका हमको दे रखी है 28.5, यहाँ लिख दो 28.5 बराबर एल कितना है 20 है। ठीक है, 20 प्लस एन बाई टू, एन कितना हमारे पास 60 है, तो 60/2 माइनस का सी एफ कितना है, सी एफ है 5 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख दो 5 प्लस एक्स अपॉन में एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ 20 है। ठीक है, ये हो गया। और एच का मान कितना है, एच का मान हमारे पास 10 है, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और बाकी का ये हम हटा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, यहाँ तक का क्लियर है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाए अपना। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है उनको, और इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 28.5 है, इस 20 को उधर ले आएंगे, ठीक हो जाएगा 28.5 माइनस का 20 बराबर में क्या आ जाएगा, ये 20/60 इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 को 30 आ जाएगा, तो 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30 माइनस, इस माइनस को अंदर भेजो तो माइनस का 5 माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का एक्स अपॉन में क्या है 20 है, तो ये 20 हो गया। ठीक है, इनटू में एच कितना है, एच है हमारे पास 10। ठीक है, देखो 10 से काट देंगे 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको घटाओ कितना आएगा 8.5 आएगा, 8.5 हो गया ये। इधर आओ, 30 में से 5 चला गया 25 माइनस का एक्स बटे 2, 2 का गुणा इधर करा दो तो 8.5 में 2 से गुणा कितना 17 हो जाएगा, ये हो गया 17। यहाँ पर है 25 माइनस एक्स, एक्स को उधर ले आओ 17 को उधर ले जाओ, तो x बराबर हो गया 25 माइनस 17, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। ठीक है, हमें x का तो मान मिल गया। ठीक, अब हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास ये। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, ये इक्वेशन फर्स्ट है। x का मान कितना 8, यहाँ उठा के रख दो, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, 8 को दलिया घटा दो तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो ये हमारे पास y आ गया, ये हमारे पास x आ गया, दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, माध्यिका का अच्छा सा क्वेश्चन था ये। माध्यिका का ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है और 4 मार्क में आ सकता है। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हो सकता है 6 मार्क्स में भी आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से करना है इसको। ठीक है, माध्यिका आपको दी जाएगी तो माध्यिका से आपको पता लगाना है कि कौन से वर्ग अंतराल में आपको मान मिलने वाले हैं। ठीक है, और सीएफ आपको ध्यान से निकालनी है, सीएफ। ठीक है, अगर आप सीएफ का ध्यान रखते हो सही से तो आप इसको कर पाओगे सही से। ठीक है, सीएफ आपको ध्यान से निकालनी है। ओके, तो जिस तरीके से क्वेश्चन हुआ इसको दोबारा सॉल्व करना है, एक बार बोर्ड में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए एक्स और वाई वाला, तो उसको आप कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा माध्यिका खत्म होता है। माध्यिका हमने जो भी क्वेश्चन करे सब बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन है, तो माध्यिका के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम बहुलक वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। छोटा सा वो भी टॉपिक है, उसको पढ़ लोगे तो बहुलक, माध्यिका और माध्य ये आपका क्लियर हो जाएगा, और इनसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि इनके नंबर होते हैं वो फ्री के मिलते हैं तरीके से। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में।